राधे राधे। मैंने सोचा नहीं था कि मेरा स्वेटर आज ही पूरा हो जाएगा, क्योंकि इस स्वेटर को मैंने काफ़ी टाइम से डाला हुआ था, बल्कि पिछले साल ही डाला था और मेरा ये स्वेटर पूरा नहीं हो पा रहा था। मैं काफ़ी टाइम से इसे कोशिश कर रही थी बुनने के लिए, पर इससे अलावा मैं और दूसरे स्वेटर जर्सी बुनने के लिए लग जाती थी। पर ये चीज़ें ऐसी हैं कि काम छोड़ के ही अभी इस काम को किया जा सकता है। पहले घर के कामों को छोड़ो और काफ़ी टाइम इसे बनाने में लगता है, दिन रात एक करनी पड़ती है, जब जाके स्वेटर जर्सियों का काम पूरा होता है। इधर जूली मुझे परेशान करने लगी थी, क्योंकि ये 2-3 दिन से परेशान हो रही थी कि मैं छोटे बच्चों को जैसे गोदी में ले लेती। मेरी भतीजी आई थी, मैंने उसे लिया, गोदी में लेके आई थी उसके सामने, तो उसे लगा कि इसे ले लिया, मुझे नहीं लिया, मेरा प्यार छीन रहा है। और आज मैंने एक गली का बच्चा हमारे घर पे आया हुआ था, तो मैंने उसे गोदी में ले लिया, तो इसलिए और ज़्यादा परेशान हो गई है ये। तो अब मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है बिल्कुल भी, मेरी गोदी में बैठ गई है, आके कह रही है कि नहीं मैं उतरूंगी नहीं। सब आके मेरे पतिदेव मेरे सिर में तेल लगा रहे हैं। मैंने मना करा था कि तेल मत लगाओ, पर नहीं, कहने लगे कि नहीं मैं ही तेल लगाऊं। मैंने कहा नहीं, हल तेल लगा देगी मेरे सिर में, आप रहने दो। कि नहीं मैं लगाऊंगा, मैं तेरे सर के बालों को ठीक करके रहूंगा, क्योंकि मेरी बीमारी के कारण मेरे बाल उड़ते जा रहे हैं, इसीलिए वो जिद करके मेरे बालों में तेल लगा रहे थे। बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप के लिए बहुत बड़ा सहारा बन जाते हैं। ज़्यादातर तो बीमारी के कारण मैं कुछ भी काम नहीं कर पाती हूँ, तो इसलिए नेहा को ही सारा काम करना पड़ता है। अब सुबह सुबह नाश्ता वो बना चुकी थी, वो अब बर्तनों को साफ कर रही थी, मैं ऊपर कपड़े लेने के लिए जाने लगी। नेहा ने भी कहा भी था कि मम्मी आप रहने दो, मैं लेके आती हूँ। मैंने कहा कि नहीं चल तू बर्तन साफ कर ले, इतने में अपने कपड़े लेके ऊपर से आ जाऊंगी। और लाने के बाद में फिर मैं नहाने के लिए चली गई। इतने नेहा ने अपने बर्तन साफ करने के बाद में अपने पापा का और डुगू का नाश्ता करा दिया, और कहने लगी मम्मी मैं और आप एक साथ नाश्ता। यहाँ मैं तैयार होते होते नेहा मेरे पास आ गई थी। आने के बाद में मेरे से बात करने लगी, कहने लगी मम्मी ये लटका हुआ है, इसे कर ले। मैंने ये पता नहीं क्या है फुंदने से, मेरी समझ में तो नहीं आता। तो नेहा ने उन्हें बांधा मेरे कि इतना ठीक लगता है मम्मी। फिर उसके बाद में मैंने जर्सी डाली, क्योंकि आज मैंने जर्सी पहली बार निकाली है सर्दियों में, क्योंकि मैं घर पे ही रहती हूँ तो मैं सोल ओढ़ के ही काम चला लेती थी, इतनी ठंड नहीं लग रही थी। पर आज बाहर जाना है तो सोल और स्वेटर पहन के ही बाहर जाऊँगी, रात को आने में देर हो जाएगी, तो उस टाइम क्योंकि आज हम गाड़ी से नहीं जा रहे थे, आज हम बाइक से जा रहे थे। गाड़ी से जाने में ट्रैफिक जाम वगैरह मिल जाता है, तो जाने में देर हो जाती है। और बाइक को ऐसा है कि बाइक को तो कहीं को भी निकालो, कहीं को भी ले जाओ, तो बाइक से जल्दी पहुंच जाते हैं। तो हमें जल्दी ही पहुंचना था आज मेरठ, इसलिए हमने बाइक लेके गए हैं कि बाइक से ही जाएंगे, बाइक से आ जाएंगे। और रात को आने में मुझे देर हो गई। नेहा ने इतना सारा खाना वाना बनाया हुआ था, तो आने के बाद में मैं अपने स्वेटर जर्सी को बुनने के लिए भी इसमें बैठ गई हूँ, क्योंकि बहुत सी चीज़ ऐसी होती हैं कि कभी कभी हमें इतना अच्छा लगता है कि हम उसे पूरा ही करके हटते हैं, कभी कभी वो चीज़ पड़ी रह जाती है जो हमारे मन में इतनी नहीं हो पाती है। पर ये मुझे साल भर लगे इसे पूरा करने के लिए, और आज मैंने सोचा कि आज मैं इसे पूरा ही करके रहूँगी। अब मैंने इसे पूरा तो बना तो लिया था, पर इसकी सिलाई रहेगी। मैंने सोचा रात को एक बज चुका था कि मैं इसे आज पूरा ही करने के बाद में ही सोऊंगी। फिर मैंने इसकी सिलाई करी, उसमें बटन लगाए। बटन लगाने के बाद में फिर मैंने नेहा को पहना के देखा सुबह के टाइम में, क्योंकि नेहा इसे पहन के मुझे दिखा कैसा लग रहा है। फिर नेहा ने पहना, कहने लगी मम्मी बहुत अच्छा लग रहा है। आपने तो कहा था इसे मैं अपने लिए बना रही हूँ, पर ये तो मेरे लिए बना दिया आपने।